गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने एडमिशन में गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग उसके कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे कि बड़ा क्वेश्चन किस तरीके से एग्ज़ाम में आता है और उनको उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो वो हम लोग सीखेंगे आज। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 से। क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 57, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 एज एट 31 मार्च 2021। क्या दिया हुआ है देखिए, कैपिटल दी हुई है ए की और बी की, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं आप लोगों को, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स और कैश दिया हुआ है। दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2021 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या C was to bring rupees 7500 as his capital and rupees 3000 as goodwill for 1/4 share in the firm। तो देखिए ओल्ड पार्टनर्स थे और भी उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है। बोला क्या गया कि नया पार्टनर कोई C एडमिट हुआ है, C 7500 रुपीज़ कैपिटल के लिए लाया और 3000 रुपीज़ किसके लिए, गुडविल के लिए लाया, और कितने शेयर के लिए आया तो 1/4 शेयर के लिए। कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप कह सकते हैं क्या कि कौन सा पैटर्न है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए, फर्स्ट पैटर्न है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी क्या रहेगा, जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशो था यानी 2:1। तो गुडविल जो लाया है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के काम में आएगी। वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 5%। तो रिवैल्यूएशन का आइटम है ये। अ पीबीडी वॉज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स एट ₹375। डेटर्स पे पीबीडी क्रिएट करना है कितना, 375 का। बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है कितने परसेंट से, 10% से, ठीक है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अरेंजमेंट, प्रिपेयर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। तो देखिए किस तरीके से हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। तो पैटर्न जो रहेगा वो ये रहेगा बेटा कि सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 57, और फ्लो हमेशा यही रहेगा। चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर में भी मैंने आप लोगों को बताया है कि फ्लो जो रहेगा वो यही रहेगा कि सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड देखिए आइटम्स क्या दिया हुआ है, स्टॉक की वैल्यू और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को 5% से रिड्यूस करना है। तो स्टॉक की वैल्यू को रिड्यूस करना है, डेबिट साइड में लिखेंगे 10,000 का स्टॉक है, 5% तो 500 रुपीज़। प्लांट एंड मशीनरी 17,500 है, उसका 5%, 17,500 का 5%, तो यह आ जाएगा 875। पीबीटी क्रिएट करना है कितना, 375। फिर देखिए आगे आपको क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है कितने परसेंट से, 10% से। तो यहाँ लिख देंगे क्या, बाय बिल्डिंग 25,000 का 10% कितना, 2500। प्रॉफिट आएगा रिवैल्यूएशन पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने रुपीस का प्रॉफिट आएगा, ये 750 का। कहाँ से आया, 2500 माइनस ये सब करेंगे तो। फिर देखिए आप ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किस में, ए और बी में, उनके कौन से रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और वो कितना है, 2:1, यानी यहाँ पे इसको मिलेगा कितना, 500 और इसको मिलेगा कितना, 250। अब करेंगे क्या, गुडविल का एडजस्टमेंट। नया पार्टनर अपने शेयर ऑफ गुडविल के लिए कितना रुपया ला रहा है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, टू PFG कितने रुपए लेके आ रहा है वो, 3000 रुपीज़। ये PFG डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में कौन कौन है, ए और बी। 3000 रुपीज़ को सेक्रीफाइसिंग रेशो भी क्या रहने वाला है, 2:1। क्लियर। अब बनाएंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
सबसे पहले पार्टनर की क्या लिखेंगे, ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस BD, और वो दी हुई कितनी 15,000 रुपये और 10,000 रुपये। रिजर्व वगैरह किसी तरह का कुछ है नहीं। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 500 और 250 रुपीज़। गुडविल का एडजस्टमेंट, अच्छा उससे पहले नया पार्टनर कैपिटल लाया है तो बाय कैश, और कैपिटल कितने रुपीज़ की लाया है तो 7500 रुपीज़। दोनों पार्टनर्स को PFG मिल रही है तो बाय PFG। कितनी कितनी गुडविल मिल रही है इसको, एक को 2000, दूसरे को 1000। और अगर अपन चेक करें तो कोई एडजस्टमेंट दिख नहीं रहा, तो फाइनली पार्टनर्स का क्या कर लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। टू बैलेंस CD, A का बैलेंस आ जाएगा कितना 17,500, B का बैलेंस आ जाएगा कितना 11,250, और C का बैलेंस आ जाएगा कितना 7,500। तो ये पार्टनर्स कैपिटल भी कंप्लीट। फाइनली क्या बना लेंगे हम लोग, बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड कंप्लीट करते हैं। पहले कैपिटल लिखेंगे, A, B और C के आप इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में टोटल भी लिख सकते हैं, और डायरेक्ट आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। 7,500, 11,250 और 7,500। फिर देखिए आपको क्या दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स, उसमें तो किसी तरह का कोई चेंज हुआ नहीं, तो 32,950। असेट साइड में अगर हम लोग बात करें तो बिल्डिंग कितने की गिवन है, 25,000 की। जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे रिवैल्यूएशन को एक बार ज़रूर देखेंगे, तो 25,000 की बिल्डिंग है, 25,000 का और एप्रिसिएशन आया रिवैल्यूएशन के थ्रू। तो कितना हो गया ये 27,500। बिल्डिंग के बाद आपको दिया हुआ है क्या, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है कितना 7,500 माइनस रीवैल्यूएशन से आपने इसकी वैल्यू कम करी है कितनी 875। तो 16625 रह जाएगा। स्टॉक 10,000 का था, माइनस रीवैल्यूएशन से कम किया है 500 का, तो 9,500। स्टॉक के बाद डेटर्स आपको दिए हुए हैं कितने रुपीस के, 4,850। माइनस रीवैल्यूएशन से कितना 375 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपको 4,475। डेटर्स के बाद देखिए लास्ट क्या दिया हुआ है, कैश। कैश के बारे में देखिए कितना दिया हुआ है, ये 600 रुपीज़ का है ना। तो 600 प्लस न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल आया, 10,000 रुपीज़ की, सॉरी 7,500 रुपीज़ की कैपिटल लाया, प्लस गुडविल कितनी लाया, वो 3,000 रुपीज़ की। टोटल करेंगे दोनों तरफ क्या आएगी बेटा, इक्वल आएगी। क्लियर है। चेक कर लें फिर भी, अगर एक बार हम चेक करना चाहें तो। $69,200 आ रही है लाइबिलिटी साइड में। और असेट साइड में भी कितनी आ रही है आपके,
62,900। क्लियर है? तो दोनों तरफ इक्वल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ये किसी भी क्वेश्चन का, एडमिशन के क्वेश्चन का जो बड़ा क्वेश्चन है उसका यही सीक्वेंस रहेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे और क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लियर है? तो ध्यान रखिए अच्छे से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, देखिए क्या दिया हुआ है आपको। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट। तो क्या गिवन है, देखिए आपको। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 31 March 2021। ए एंड बी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ए और बी पार्टनर है, उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है आपको 2:1। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चेक करते हैं, बिल्स पेएबल है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है। असेट साइड में कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट और बिल्डिंग दी हुई है। आगे क्या बोला है, सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 April 2021 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी नया पार्टनर आया है, किस टर्म्स पे? सी विल ब्रिंग ₹1 लाख एज इज कैपिटल एंड ₹60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो 1 लाख रुपए कैपिटल के लिए लाया और 60,000 रुपये किस चीज़ के लिए लाया? गुडविल के लिए लाया। फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स, कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड टू ₹1,20,000 एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 10%। तो ये तो क्या है, प्योरली रिवैल्यूएशन का आइटम है। पॉइंट नंबर सी में स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय ₹4,000, यानी स्टॉक को जब हमने चेक किया तो 4,000 रुपये से ओवर वैल्यूड है। उसकी वैल्यू को क्या करेंगे? कम करेंगे। रिवैल्यूएशन का आइटम है ये भी। पॉइंट नंबर डी में क्या बोला है, पीबीडी क्रिएट करना है, कितना? 5% ऑन डेटर्स, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आइटम्स है। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,000। 1,000 रुपये के क्रेडिटर अभी तक रिकॉर्ड नहीं थे, तो अब रिकॉर्ड करेंगे, लाइबिलिटीज़ क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज हो जाएगी। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लियर है? तो करते हैं, देखिए स्टार्ट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले। क्या क्या है, देखिए रिवैल्यूएशन के। प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड टू ₹1,20,000। प्लांट को कहाँ तक अप्रिशिएट करना है? 1,20,000 रुपीज़ तक अप्रिशिएट करना है ना। तो प्लांट की पहले वैल्यू देखो कितनी थी? 1 लाख, और अब कितने से? 1,20,000 तक लाना है, यानी कितने से अप्रिशिएट करनी है वैल्यू? 20,000 से। तो बाय प्लांट 20,000 रुपीज़। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 10% से, तो 1,50,000 का 10%। स्टॉक को 4,000 रुपये से ज़्यादा ओवर वैल्यूड पाया, यानी स्टॉक इज़ फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000, यानी हमने स्टॉक को 4,000 से ज़्यादा वैल्यू कर रखा था। तो अब क्या करेंगे? उसको वैल्यू को कम करेंगे। फिर देखिए आगे चलते हैं। अब पीबीडी क्रिएट करना है, कितना? 5%। डेटर्स दिए हुए आपको कितने रुपीज़ के? 60,000 रुपीज़ के। तो 60,000 का 5% कितना हो जाएगा? 3,000 रुपीज़। और क्या दिया हुआ? एक क्रेडिटर थे 1,000 रुपये के, जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए, तो आप रिकॉर्ड करेंगे। चेक करेंगे तो कितना? 35 माइनस 8, 27,000 का लॉस आ रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें? ए और बी के। उनका रेशो दिया हुआ है कितना? 2:1। तो ए और बी है, और रेशो दिया हुआ है कितना? 2:1। तो ये हो जाएगा 18,000 और ये हो जाएगा कितना? 9,000 रुपीज़। क्लियर?
नया पार्टनर जो आ रहा है वो गुडविल कितनी ला रहा है 60,000 और 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। पैटर्न कौन सा दिख रहा है 1, पैटर्न 1 है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या रहेगा जो उनका ओल्ड रेशो था। सेकंड एडजस्टमेंट हम लोग क्या करते हैं गुडविल का, क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू PFG, कितने रुपए की गुडविल ला रहा है 60,000 रुपए की। ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी किसमें, PFG अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बेस कैपिटल इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो कि उनका ओल्ड रेशो ही है 60,000 रुपीज़, और ये हो जाएगा कितना 40 और ये हो जाएगा कितना 20,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। सबसे पहले पार्टनर्स का क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस देखो कितना कितना दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है 1,80,000 और बी का दिया हुआ है कितना 1,50,000। रिजर्व वगैरह किसी तरह के कुछ है नहीं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख लेंगे, बाय रिवैल्यूएशन 18,000 9,000। नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है बाय बैंक, और कितने रुपीस की कैपिटल ला रहा है, तो 1 लाख रुपीस की। दोनों पार्टनर को गुडविल मिल रही है बाय PFG, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस CD, फर्स्ट वाले का आएगा कितना 2,38,000, सेकंड वाले का चेक करेंगे तो आएगा कितना 1,79,000 और थर्ड वाले का कितना 1 लाख रुपीज़। ये पार्टनर्स की कैपिटल। फाइनली क्या बना लेंगे हम लोग, बैलेंस शीट। कैपिटल लिखेंगे A, B और C की कितनी 2,38,000, 1,79,000 और कितना 1 लाख रुपीज़ है ना। फिर देखिए और क्या दिया हुआ है आपको लायबिलिटी साइड में, बिल्स पेएबल जिसमें कोई चेंजेस हुआ नहीं है तो एज इट इज़ आ जाएगा कितना 10,000। क्रेडिटर्स 58,000 के थे और 1,000 से और बढ़ा दिया रिवैल्यूएशन के थ्रू। क्रेडिटर्स के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज इट इज़ 2,000 रुपये। एसेट साइड में कैश एज इट इज़ लिख देते हैं हम लोग कितना 10,000 रुपीज़। और बैंक बैलेंस देखो पहले कितना था, पहले था 40,000, नया पार्टनर गुडविल आया कितनी 60,000 और कैपिटल आया कितनी 1 लाख रुपीज़ की। तो टोटल बैंक बैलेंस कितना हो गया आपको 2 लाख रुपीज़ का। डेटर्स आपको दिए हुए 60,000, माइनस क्या कर देंगे इसमें से PBD जो आपने क्रिएट किया रिवैल्यूएशन के थ्रू 3,000, कितना 57,000 रुपीज़। स्टॉक पहले 40,000 सा आपने डिप्रिशिएट किया, ओवर वैल्यूड जो किया था आपने रिवैल्यूएशन के थ्रू 4,000 रुपये, ये कितना हो जाएगा 36,000 रुपीज़। प्लांट की वैल्यू को भी अप्रिशिएट किया है आपने, पहले 1 लाख था, रिवैल्यूएशन के थ्रू 20,000 अप्रिशिएट किया है। और सिमिलरली बिल्डिंग की वैल्यू को भी
पहले 1,50,000 थी और 15,000 रुपीज़ से और रिवैल्यू किया, अप्रिशिएट किया, वैल्यू आ गई कितनी 1,65,000 रुपीज़। टोटल करके चेक कर लेंगे एक बार, तो दोनों तरफ इक्वल आनी चाहिए, आएगी भी सही। 2,38,179 5,88,000 टोटल आ रही है, ठीक है। एसेट साइड में आ गई, सॉरी लायबिलिटी साइड में, तो इधर भी कर लेते हैं। तो दोनों तरफ टोटल क्या आ रही है आपके, इक्वल आ रही, क्लियर है। पैटर्न अगर आप फॉलो करोगे, सीक्वेंस फॉलो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले रिवैल्यूएशन, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल एंड देन क्या बनाना है आपको, बैलेंस शीट बनाना है। इसके बीच के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चन नंबर 61 ट्राई कर सकते हैं, 58 ट्राई कर सकते हैं, 62 मैंने नोट्स में इनकॉर्पोरेट किया, एक बार पढ़ देता हूँ मैं, करना आप लोगों को ही है। कोई पॉइंट अगर है तो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। क्या दिया हुआ है, श्याम एंड संजय वर इन पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3, बैलेंस शीट दी हुई है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, कैपिटल दिया हुआ है, असेट साइड में कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर और बिल्डिंग। ऑन 1 अप्रैल 2021 दे एडमिटेड शंकर इन टू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो एक नया पार्टनर शंकर एडमिट किया है 1/3 के लिए। क्या बोला है, शंकर इज़ टू ब्रिंग ₹30,000 एज कैपिटल एंड 20,000 एज गुडविल। 30,000 रुपये कैपिटल के लिए लाएगा और 30,000 रुपीज़ और 20,000 रुपीज़ गुडविल के लिए। तो अभी अपन ने किया जैसे ही एडजस्टमेंट है। स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू को रिड्यूस करना है कितने परसेंट से, 10% से। तो रिवैल्यूएशन का आइटम है डेबिट साइड में। बिल्डिंग की वैल्यू को अप्रिशिएट करना है कितने से, 15,000 रुपये से। 15,000 रुपये से बिल्डिंग इज़ टू बी अप्रिशिएटेड बाय 15,000। 15,000 रुपये से उसकी वैल्यू को बढ़ाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग कितना, 15,000 रुपीज़। फिर आगे क्या बोला है, पीपीटी क्रिएट करना है डेटर्स पे 5%, तो हो जाएगा 5,500 का 5%। अनअकाउंटेड अक्रूड कमीशन ऑफ ₹2,400 इज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर। तो ये मैं आपको बताता हूँ, अक्रूड कमीशन का मतलब क्या होता है या अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने डिस्कस किया 11th क्लास में बहुत। इनकम विच इज़ अर्न बट नॉट रिसीव, ऐसी इनकम जो अर्न कर ली लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई। तो हमारे लिए क्या है, इनकम भी है एज वेल एज क्या एसेट भी है कि अभी तक हमको रिसीव नहीं हुई, तो नेक्स्ट ईयर में रिसीव होगी। तो ये जो 2,400 का एडजस्टमेंट है वो कैसे होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्योंकि इनकम है, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्योंकि हमारे लिए क्या एसेट है, नेक्स्ट ईयर में जाके रिसीव करेंगे। अ डेटर हुज ड्यूज ₹4800 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स पेड 50% इन सेटलमेंट। प्रीवियसली आपने क्या करा, किसी डेटर्स का पैसा डूब गया 4800, उसको क्या मार्क कर दिया आपने, बैड डेट्स मार्क कर दिया। लेकिन अब उसको इस साल में करंट ईयर में हमको कितना रुपीज़ रिसीव हो रहा है, 50% पैसा रिसीव हो रहा है, यानी जितना बैड डेट्स था उसका 50%। आप एंट्री करेंगे क्या, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर, यही एंट्री करते हैं बैड डेट रिकवर की। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर। ये जो बैड डेट रिकवर हुए आपको कितने के, 2,400 के, ये एक तरीके से आपके लिए करंट ईयर की इनकम है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश ब्रैकेट में बैड डेट्स रिकवर, और जब फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैश बैलेंस में या बैंक बैलेंस में क्या कर देंगे, 2,400 रुपीज़ को ऐड कर देंगे। क्लियर है। आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है 4,800 का, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस विच इज़ ड्यू बट नॉट पेड। ऐसा एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो गया लेकिन उसका पेमेंट नहीं गया, तो करंट ईयर का एक्सपेंसेस रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे, और लायबिलिटी है तो कहाँ डालेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। क्लियर है। तो शो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है आपको, कैपिटल अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। पॉइंट नंबर E और F इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसमें आप, है ना, बाकी इजी है क्वेश्चन। इसके बाद के जो और भी कुछ फर्दर क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत से इन द सेंस वेटेज बहुत अच्छा आता है, 8 मार्क्स का वेटेज आता है नॉर्मली। क्लियर है। थैंक यू सो मच।